समाज का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्य समाज के पूरे झारखंड प्रदेश से पहुंचे लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वैश्य समाज के बड़े नेता भी शामिल हुए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री बन्ना गुप्ता, नवीन जायसवाल, तमाम बड़े नेता शिरकत किए। सभी को एक ही कहना था कि हम लोग एकजुट होकर समाज को अच्छा दिशा देने का कार्य करें। हम दोनों अलग अलग दलों के हैं और लोकतंत्र में अलग अलग दलों के होने के बाद भी ये स्वस्थ होने से वैचारिक मतांतर होता है और वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है। लेकिन वैचारिक मतांतर होने के साथ साथ हमारे अंदर व्यक्तिगत विद्वेष और द्वेष नहीं होता है। हम एक दूसरे के साथ राष्ट्र हित में, मानव हित में, राज्य हित में एक दूसरे के साथ कदम ताल करके मिलकर चलते हैं और राष्ट्र हित, मानव हित में काम करते हैं। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा भी था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम अपनी जो पहचान बनाने की बात है निश्चित तौर पर अभी भी बनानी चाहिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए भारत सरकार ने भी लोगों का सर्वेक्षण करता है। किसके घर में टीवी है, साइकिल है, गाड़ी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, समाज में उसकी क्या पकड़ है, उसकी ड्यूटी है। और वो ड्यूटी को करके जब रिपोर्ट देता है तब भारत सरकार का नीति आयोग उसी के हिसाब से भारत सरकार को भी उसकी हिस्सेदारी मिलती है। इसलिए आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण तो हमारे विभाग भी कर रहे हैं। अच्छी बात है कि रघुवर जी ने कहा है, बड़े भाई हैं, हम लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन हम अपने 27% आरक्षण की मांग से कभी पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हक है, अधिकार है। और उस हक अधिकार को यदि किसी ने नष्ट नाबूद किया है तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने किया है, जो कभी हम माफ नहीं कर सकते हैं। हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, हम निश्चित तौर पर हम राजनीतिक बात करने यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ अपनी सामाजिक बात करने आए हैं। लेकिन हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम अपने राजनीतिक जीवन में हमारे क्या असूल होंगे, हमारे क्या विचार होंगे, हमारे क्या सिद्धांत होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय दलित उत्थान के लिए बात कही थी। लेकिन मैं ये गर्व से कहता हूँ कि ये बात को हमको जो है हमारे समाज के लिए भी उतनी लागू होती है कि हमको शिक्षित भी होना होगा, संगठित भी करना होगा और संघर्ष भी करना होगा। केवल संघर्ष केवल अपने विरोधियों के साथ नहीं। संघर्ष का मतलब है मारपीट नहीं है। संघर्ष का मतलब है वैचारिक रूप से हम अपने को भी मजबूत करें और अपने समाज को भी सुदृढ़ करने का काम करें। हम जब दूसरे की बेटी लेने जाते हैं तो हम जब दूसरे की बेटी लेने के लिए जाते हैं, अपने बेटा की शादी करने जाते हैं, तो हम खोजते हैं कि ऐसा परिवार हो जो धनाढ्य भी हो, पढ़ा लिखा भी हो और हमारी बेटी की शादी भी हो जाए और हमको दहेज भी न देना पड़े, चीप एंड बेस्ट एंड फुल टेस्ट। लेकिन जब हम दूसरे को अपनी बेटी देने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा परिवार मिल जाए कि जो परिवार हमसे दहेज भी ना ले। हम जो है हम कहते हैं, क्योंकि मेरा मन तो एक कवि का मन भी है, मैंने एक कविता भी लिखी थी कि मिट्टी की मूर्तियां बना बना के हो, पकवान खिलाते हो, धरती सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हो। जो गीता रामायण पढ़कर भी ऐसी हिंसक राह चले तो दीनों की सेवा बेहतर है, मानव मानव से प्यार करें। यदि हम घर में पूजा करते हैं और पूजा करते हैं, अभी बड़े भाई रघुदास जी ने कहा कि 15 तारीख को हम शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा करेंगे। हम पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद भी यदि हम अपनी गर्भवती बेटी को, बहन को, यदि उसको दूध के लिए, उसको जो है भोजन के लिए तड़पाते हैं, दहेज के लिए तड़पाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा मानवीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। क्योंकि धार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण दोनों एक दूसरे
तो बिना चांद को देखे हुए करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ती हैं। हम जो है उगते हुए सूर्य को और अस्त हुए सूर्य को, महापर्व सूर्य का जब नमन करते हैं तो बिना उसको देखे अर्घ्य दिए हुए नहीं मानते हैं। हम जो है पूजा करते हैं गौ की, हम पूजा करते हैं पशु और पक्षी की, बड़ और पीपल की, तुलसी के पौधे की। इसलिए हम सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। लेकिन कभी कभी मैं कहता हूँ कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन शक्ति की देवी माँ दुर्गा रूस के 10 लाख किलोमीटर दूर अमेरिका के पास चली गई है। पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका के पास बैठ गई है। हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है हम अपने धर्म और संस्कार से हट रहे हैं। हमको सुबह सुबह ये बताया जाता है, पहले कहा जाता था जो हिंदू था उसको कहा जाता था कि सुबह सुबह राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। जो मुस्लिम होता था वो अपने धर्म के हिसाब से चलता था। लेकिन अब हम जो है अभी सुबह सुबह डीओजी डॉग, पीआईजी पिग, सीएटी कैट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। तो कहाँ से संस्कार बचेगा, कहाँ से संस्कृति बचेगी? इसलिए समाज को संस्कार और संस्कृति की बुनियाद पर चलना होगा। और संस्कार और संस्कृति तब बचेगी जब हम रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ने का काम करेंगे। हम जो है बड़ा जो है अभी श्राद्ध भोज होता है तो हम लोग जो है श्राद्ध भोज करने लगते हैं। अरे उसमें हम लोगों को धीरे धीरे जो हमारा वैदिक काम है वो करना चाहिए, लेकिन हम वैदिक काम के साथ साथ हम आडंबर कर रहे हैं। इसलिए आडंबरों से बचने की जरूरत है। और जहां तक जातिगत जो है जनगणना की बात है, मैं जातिगत जनगणना का पुरजोर समर्थक था, हूं और रहूंगा, क्योंकि ये राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, और भागीदारी हिस्सेदारी बराबर चलेगी, एक दूसरे के साथ अनुन्यास से संबंध होगा। और हम कहते हैं रघुवर दास जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो कह रहे हैं कि 40% कर लीजिए, कह लीजिए, लेकिन जब तक हम जो है विभिन्न उपजातियों में, चाहे वो जयसवाल हो, कलवार हो, सुंदी हो, सौनिक हो, अग्रवाल हो, चाहे वो खंडेलवाल हो, यदि हम उपजातियों में बटकर यदि रहेंगे तो हम कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए उपजातियों को तोड़ो और उपजातियों को तोड़कर एक दूसरे के साथ वैवाहिक और जो है सामाजिक जो है रिश्ते बनाने का काम करो, तब जाकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। जब हम छोटे थे, वाला का बेटा है, होटल वाला का बेटा है, कोई लोग बोलता था देखो गाल इसका पंतुआ जैसा गाल है, रसगुल्ला जैसा गाल है। बाद में जो हम धीरे धीरे नेताजी के कहने लगे तो लोग जो है मेरे पिताजी के पास जाके कहते थे कि गोपाल बाबू मेरे घर में शादी है तो बन्ना को जरा बोल दीजिए ना। तो मेरे पिताजी होटल के काले सिलेट में लिखते थे और बोलते थे कि बन्ना यहाँ शादी में चले जाओ। और हम जाते थे तो मेरे पिताजी कहते थे हमको कि तुमको इतनी शादी में बुलाता है तो तुम जाते हो तो ये नहीं कहते हो कि तुम मथुरा मिष्ठान भंडार से मीठा खरीदो तब हम तुम्हारे शादी में आएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे, पहले लोग फिर बोलने लगा कि गोपाल जी का बेटा है, बाद में बोलने लगा कि बन्ना गुप्ता के पिताजी गोपाल जी हैं। रघुवर जी को लोग नहीं जानते थे, लेकिन रघुवर जी के पिताजी एक मेहनत कश इंसान थे, लेकिन रघुवर जी ने अपना मुकाम बनाया और आज जमशेदपुर झारखंड और देश के लोग जानने लगे हैं। क्योंकि ये संघर्ष है, ये कोई हमारी जो है जीवन में हमको कोई विरासत में राजनीति नहीं मिलती है, हम लोगों को हिरासत की राजनीति मिलती है। और हिरासत की राजनीति का मतलब है कि जेल जाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है और जो है हमको जेल की यातना सहनी पड़ती है। हम लोग अभी मैं गया था जमशेदपुर में, पीसीआर में एक हमने बनाया, वहाँ सामुदायिक जो है टॉयलेट बना दिया। एसएसपी साहब खड़े थे और कहा कि उद्घाटन करना है, तो मैंने कहा क्या जरूरत है, कर लीजिए ना। तो कहा नहीं मंत्री जी आपको आना होगा। तो मैं जब गया वहाँ तो मैंने देखा एसएसपी और सारे पुलिस पदाधिकारी गुलदस्ता लेके खड़े थे। तो मुझे याद आ गया, मैंने एसएसपी साहब से कहा कि एसएसपी साहब जानते हैं जहां आप लोग दस्ता लेके खड़े हैं, ये देखिए कभी आपका हाजत हुआ करता था और इस हाजत में हमको बंद करके बहुत मार मारा है। बोला नहीं सर, सर को लग रहा है
तो लगता है साक्षी थाना थोड़ा बदल गया है, तो सर को थोड़ा सा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है सर लग रहा गड़बड़ा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो एक पुराना सिपाही था जो कभी ड्राइवरी करता था और वो रिटायर होके भी अभी ड्राइवर है। मैंने उसको पहचाना, मैंने कहा बाबा इधर आओ। बाबा आए, मैंने कहा बाबा आप तो थे जब यहाँ हमको पुलिस ने मारा था। कहा हाँ बाबू आपको तो इसी में हाजत में बंद करके मारा था। अभी एसएसपी बोलता ये माल गोदाम है। हमने कहा एसएसपी साहब ये 15 साल से माल खाना बनाया, लेकिन बनने को तो 25 साल पहले यहाँ पिटाया है। मार खा के हम नेता बने हैं, जेल जाके नेता बने हैं। और एक बार जब हम टेम्पो का आंदोलन कर रहे थे तो हमको जानते हैं रघुवर जी बड़े भाई हैं, उन्हीं के सानिध्य में हम लोग आगे भी बढ़े हैं। तो टेम्पो का आंदोलन कर रहे थे, तो टेम्पो का आंदोलन करते हुए एसपी साहब की गाड़ी से हमारी एक टेम्पो की गाड़ी टकरा गई, लुढ़क गई। एसपी साहब ने मां के नाम से गाली दिया टेम्पो चालक को। हमने एसपी साहब से पूछा कि एसपी साहब मां के नाम से क्यों गाली दे रहे हो? अरे मां तो मां होती है, चाहे वो आपकी मां हो, मेरी मां हो, चाहे किसी की भी मां हो। मां के सामने तो भगवान भी छोटा होता है। मां के नाम से गाली मत दीजिए। एसपी साहब नहीं माने, एसपी साहब ने हमको भी गाली दे दी। लेकिन जानते हैं एसपी साहब ने जब गाली दी तो उस थाने का थानेदार था रमाकांत प्रसाद, साक्षी का इंस्पेक्टर था अभय नारायण सिंह, और सारे पुलिस के लोगों के बीच में हमने एसपी साहब को उठाकर पटक दिया। आप जानते हैं एक सिपाही को यदि आप थप्पड़ लगा दोगे तो कितना पुलिस मारेगी, और जिले के कप्तान पर हाथ छोड़ दोगे तो कितनी लाठी धोएगी आप जानते हैं। और मुझे इस बात का कि जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा और कोख में रखकर ये जवानी दी है, और इस जवानी में यदि हम अपनी मां बहन की आबरू नहीं बचा सकते हैं तो हमको जीने का हक नहीं। इसलिए साथियों दोस्तों, हम लोग विरासत की राजनीति वाले लोग नहीं हैं। विरासत की राजनीति वाले लोग हैं, लड़कर आए हैं और जेल जाकर आए हैं, यातना सहते आए हैं। इसलिए हम जरूर निवेदन करेंगे आप लोगों से कि आप लोग सच को सच कहने की हिम्मत रखिए, चाहे वो कोई भी हो। और हम इस बात से सहमत हैं कि राजनीति में विचारों का मतांतर हो सकता है, लेकिन विचारों का मतांतर व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता है। हम कहते हैं कुछ तो ऐसे भी नेता हैं इस राज्य में जो चुन चुन कर पिछड़ों पर अटैक करते हैं। केवल उनके पास पिछड़ों को लेकर मुद्दा होता है, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा दुख और थोड़ी खुशी होती है कि उसमें जब मुद्दे पर केवल पिछड़ों पर अटैक होता है तो महेश्वर साहू जैसा लोग और राजेश गुप्ता जैसा लोग वो लड़ते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग मूक दर्शक बन जाते हैं। अरे जब लड़ाई लेनी है तो खुल कर लड़नी चाहिए, डंका की चोट पर लड़नी चाहिए। अरे हम कमजोर नहीं है, अरे कमजोर होते तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे दुबला पतला आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, और जब गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे तो जॉर्ज पंचम ने अपने प्रधानमंत्री से कहा कि हिंदुस्तान का वो फकीर महात्मा आया है, उसको बर्मिंघम पैलेस ले आओ। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कहा कि आपसे राजा मिलना चाहते हैं, आपको बर्मिंघम पैलेस बुलाया है। तो राष्ट्रपिता ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। कहा नहीं, आपको ये वाला धोती में नहीं आना है। आपको महात्मा गांधी उसी अंदाज में अग्नग्न अपनी अवस्था में चले गए, एक धोती साड़ी का एक धोती पहने हुए चले गए। जो कलेजा रघुवर दास के पास है